अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल दुनिया और दीन पर एक और मुफीद वाक़या बयान करने वाले हैं शेखुल हदीस मुबश्शिर रब्बानी रहमतुल्लाह, जिनका ये वाक़या है मौलाना मोहम्मद हयात लाशारी रहमतुल्लाह 130 साल की उम्र भी बगैर ऐनक के लिख रहे थे। तो उनकी सेहत का राज इन्होंने पूछा। जब जाकर मिले मौलाना मोहम्मद हयात लाशारी रहमतुल्लाह को तारुफ करवाया। जब मैंने तारुफ करवाया तो मुझे कहने लगे, अच्छा आप वो हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ लिखा है, तो मैं आपका रद्द लिख रहा। 130 बरस उम्र, नजर बिल्कुल ठीक थी, ऐनक नहीं लगाते थे, रंग बिल्कुल सफेद दूध की तरह, आंखें चमकती हुई। तो शेख लिख रहे थे कि मैंने कहा, शेख आपकी उम्र इतनी हो गई है, आपकी सेहत का राज क्या है? उस वक्त उनके बड़े भाई जो 2 साल उनसे बड़े थे वो भी जिंदा थे। जो उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी सेहत के लिए 2 चीजों का ख्याल किया है। एक ये है कि 3 किलो दूध मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूं। नंबर 2, 3 मील सफर रोज पैदल करता हूं। मेरी जिंदगी का मामूल है। जब जनरल अयूब खान का दौर था, ये मनसूबा बंदी वाले ये लोगों को पकड़ पकड़ कर इंजेक्शन लगाते थे मनसूबा बंदी के। फौज जाती थी साथ बकायदा। तो कहते हैं कि 2-3 फौजी मेरे पास भी आए कि मनसूबा बंदी का इंजेक्शन लगाना है। उनकी 80 बरस की उम्र में शादी हुई थी, अल्लाह ने औलाद से भी नवाजा था। तो कहते हैं कि मेरे पीछे 2-3 फौजी लग गए, मैं उनको गिरा के दौड़ पड़ा। उन्होंने जब फिर मेरा पीछा किया तो सफेदे का जो दरख्त है ना, कहते मैं सफेदे के दरख्त पे चढ़ गया। उन्होंने कहा, बस इस मौलवी ने मैं तंग बड़ा किया, इसको टीका जरूर लगाना है। कहते वो फिर गांव से उन्होंने कुल्हाड़ी मंगवाई, 2-3 फौजी खड़े हो गए और एक ने काटना शुरू कर दिया। तो दरख्त काट के मुझे नीचे गिरा के उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। तो 132 साल की उम्र में मौलाना मोहम्मद हयात लाशारी रहमतुल्लाह फौत हुए। तो हमने सिंध में जाकर उनसे मुलाकात की। तो वो सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से एक वास्ते से, यानी डायरेक्ट उनकी रिवायत थी। अब हमारे और सैयद साहब के दरमियान सिर्फ एक वास्ता रह गया। अच्छी सेहत के लिए एक तो ये फार्मूला हमें मिल गया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलें और 3 लीटर दूध पिएं। अच्छी सेहत के लिए हम सबको ख़ातमुल अंबिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने का अहतमाम करना चाहिए। आइए सुनते हैं एक और आलिम दीन इल्लामा हिशाम लाई ज़हीर साहब से, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून अज़कार के साथ 90% बीमारियों का इलाज, जादू जिन्नात वगैरह का इलाज बताया है। दुख होता है, लोग बेऔलादी की वजह से कभी शैतान ठोकर लगा देता है, अठरा की बीमारी हो जाती है। इस परेशानियों की वजह से जाके अपने मालो दौलत का भी जनाजा निकलवाते हैं जैली आमलीन के पास, और अपनी बेटियों बहुओं की इज्जतों का भी जनाजा निकलवा देते हैं। आज आप ये बात याद रखिए, 90% जिन्नाती और जादुई बीमारियों का इलाज हम में से हर शख्स इनफरादी तौर पर कर सकता है। और वो इलाज भी समझ लीजिए, क्यों नहीं सीखते? सूरत कहफ की पहली 10 आयात आपने ये कुलिये याद रखने हैं, अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। सूरत कहफ की पहली 10 आयात हर रोज सुबह फजर के बाद, 10 आयात फजर के बाद। और ये जो कुलिया आपको बता रहा हूं, यही कुलिया आपने मगरब के बाद दोहराना है। 90% शयातीन, जिन्नात, जादूगर, कहानत, तवीज, गंडे, बंदिश सिर्फ इन वज़ाइफ से आपके सामने नहीं ठहर सकेंगे। आप किन जैली आमलों को पैसे दे दे के अपने माल को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने ईमान का भी जनाजा निकाल रहे हैं। 10 आयात को पढ़ा कीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। फजर हो जाए, सबसे पहले जो वज़ाइफ है नमाज के, उनको नहीं छोड़ना। 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद 33 मरतबा जो वज़ाइफ है तस्बीह फातिमा, वो पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले ये 10 आयात की तिलावत करनी है। तरतीब आप बना लें। उसके बाद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करनी है। उसके बाद अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 3 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम अज कम 3 मरतबा पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ें। ये दुआएं याद करना मुश्किल है। फिर 100 मरतबा, ये वजीफा अगरचे कुछ लंबा है,
लेकिन अल्लाह की कसम वो दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये 100 मरतबा आपने फजर के बाद पढ़ना है। और इसके बाद मैं आपको लंबा चौड़ा वजीफा नहीं बताता, मैं वो बताता हूं जो हम में से 90% अवाम कर सकती है, हर बंदा कर सकता है। उसके बाद जो आखिरी चारों कुल हैं वो आपने 3-3 मरतबा पढ़ने हैं। और बाद जो आमिल हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये 11-11 मरतबा पढ़ी जाए तो इसका असर बहुत ज्यादा मुजर्रब है, लेकिन कम से कम 3-3 मरतबा। अब ये कुल कितनी मिला के होगी? 10 आयात सूरत कहफ की, आऊदु बिकलिमातिल्लाह 3 मरतबा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 1 मरतबा, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह वाली तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ के आप आखिरी चारों कुल पढ़ लें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि 90% जादू, जिन्नात, शयातीन, तवीज, बंदिश, रिज़्क़ की जितने मामलात हैं इनसे ठीक हो जाएंगे। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि कुछ जिन्नात और जादू ऐसे ताकतवर किस्म के होते हैं कि उनके लिए इससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वो भी कोशिश आप करें कि आप पढ़ें। मोहतरम डॉक्टर शराफत अली साहब के काफ़ी नुस्खे जो है वो मुफीद हैं। हम आपके फ़ायदे के लिए चंद नुस्खे उनकी आवाज़ में भी पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाएं। जितने लोगों को नींद सही नहीं आती, आंखें खुश्क हो रही हैं, कानों से सही सुनाई नहीं देता, साए साए की आवाज़ आती है, बेहतरीन इलाज है अपनी नाफ में ये जो इम्प्लाइकस है, ये जो बेली बटन है, रात सोने से पहले उसमें एक दिन सरसों का तेल, एक दिन जैतून का तेल, एक कतरा डालो और बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के उसको हलाते जाओ। मेरे भाइयों, अपने नाफ में सरसों का तेल डालो, बेहतरीन इलाज है। ये नाफ वो रास्ता है जिससे आप अपने बदन के अंदर की अनगिनत बीमारियों को निकाल सकते हो। इमाम इब्न क़य्यम ने एक वाकया लिखा है कि एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पेशाब कंट्रोल नहीं होता, पेशाब निकलता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबीज़ पियो। नबीज़ क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, बेशुमार चीज़ों का नबीज़ होता है, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, तजर्बे से देखा है, 5 चीज़ें। 1 गिलास पानी लो, 10 बादाम उसमें डालो, 5 खजूरें डालो, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद तिल, आधी चाय की चम्मच चारों मगज़, आधी चाय की चम्मच किशमिश, खशखाश, इसको भिगो के रख दो। और अगर किसी को शुगर है वो 5 खजूरों की बजाय 2 खजूरें डाल लें, सारी रात भिगो के रखो, सुबह ग्राइंड करके उनको पी लें। एक केला ले लो, एक सेब ले लो, एक अमरूद ले लो, एक नाशपाती ले लो, थोड़े से अंगूर ले लो, थोड़े से अनार ले लो, थोड़ी सी खजूरें ले लो। और जो सीजनल फ्रूट हैं कितने लेने हैं? 10। अगर 10 नहीं ले सकते तो जितने ले सकते उतने ले लो। 10 किस्म की सब्जियां ले लो, एक गाजर ले लो, बल्कि गाजर ज़्यादा हो जाएगी, 3-4 चम्मच गाजर के लो, 3-4 चम्मच मूली के लो, 3-4 चम्मच शलजम के लो, 3-4 चम्मच खीरे के लो, 3-4 चम्मच ये जो सलाद के पत्ते होते हैं उसके लो, और 1-2 चम्मच आप बंद गोभी के लो, 1 चम्मच धनिए का लो, 1 चम्मच पुदीने का लो, 1 चम्मच चुकंदर का लो, 1 चम्मच लाल मूली का लो। इसको मिक्स कर लो इसको, और 10 ड्राई फ्रूट ले लो। ड्राई फ्रूट में क्या है? 2 बादाम, 2 काजू, 2 पिस्ते, 2 अखरोट, 2-3 चुटकियाँ सौंफ की, 2-3 चुटकियाँ सफ़ेद तिल की, 2-3 चुटकियाँ चारों मगज़ की, 2-3 चुटकियाँ किशमिश की, और 2-3 चुटकियाँ कलवंजी की। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लो छोटा छोटा करके। और इसमें मेरे मोहतरम भाइयों जितने मुरब्बे हैं 1-1 चम्मच डाल लो। सेब का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, बही का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, रीठों का मुरब्बा, 1-1 चम्मच। ज़्यादा नहीं डाल सकते तो 2-2, 3-3 फल ले लो, इसका फ्रूट चाट बना लो। और भी चीज़ें आ सकती हैं, मसलन आप इसमें आलू बॉयल करके भी डाल सकते हो, सफ़ेद चने बॉयल करके भी डाल सकते हो, काले चने बॉयल करके भी डाल सकते हो, लोबिया बॉयल करके भी डाल सकते हो, इसमें मटर भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, इमली आलू बुखारे की चटनी भी डाल सकते हो। कितनी सुबह खाओ थोड़ा सा, दोपहर खाओ थोड़ा सा, और एक वक्त का खाना ही ये खाओ। 70% फल और सब्जियां खाओ, 20% अजनास खाओ। अजनास में क्या है? गंदम, चावल, दालें, आपकी सारे के सारे चने, आपका ज्वार, आपका बाजरा, आपकी मकई, आपके जौ, आपके सारे मसाले। और अल्हम्दुलिल्लाह 20% हर इंसान खा लेता है, क्योंकि हर बंदे ने रोटी खानी है और चावल खाने हैं।
कभी रोटी खाता है, कभी चावल खाता है, और हर सालन में क्या होता है, मसाले होते हैं। और कभी आप दाल खाते हो, कभी आप चने खाते हो। 10% जानवरों की चीज़ें खाओ, एनिमल प्रोडक्ट। उसमें क्या है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, चिकन, बीफ, अंडे, दूध से बनी हुई सारी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई बेकरी के आइटम, दूध से बनी हुई सारी की सारी मिठाइयाँ, ये 10% खाओ। सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फल। और ये चाइनीज़ को कभी देखो, वो खाते ही सिर्फ फल और सब्जियाँ हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इससे दुबला पतलापन भी ख़त्म हो जाएगा, और इससे ये जो जितने ड्रॉप आते हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और इससे इंशाल्लाह आपके जिस्म को इतनी ताकत मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर शराफत अली साहब ने अभी जिक्र किया कि फल और सब्जियां खाएं, तो मुझे एक और बहुत ही इंतहाई अहम शख्सियत याद आ गई, डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चौधरी, जिन्होंने फ़िज़िक्स में PhD पाकिस्तान बढ़ने से भी पहले लंदन से की थी। और उनके हालात ज़िंदगी आप पढ़ें तो वो उनकी रोज़ाना खुराक भी जो है वो उबली सब्ज़ियाँ, रोज़ाना चंद थोड़ी सी उबली सब्ज़ियाँ होती थी, और यानी उबली सब्ज़ियाँ खाते थे, और ज़ाहिर साथ में फल भी खाते होंगे। और फल और उबली सब्ज़ियाँ जो है, ये उबली सब्ज़ियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, हमें भी इधर तवज्जो देनी चाहिए अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। और सादगी इख्तियार करनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरे क्या कहते हैं, सादगी इख्तियार करें, इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं एक एक चीज़ को कुरान से, हदीस से बयान कर सकता हूँ, वक्त बहुत लग जाएगा। चारों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बना लो। 1 चम्मच चटनी का कोई सी 5-7 सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना। सलाद खाना सीखो, वल्लाह सलाद। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, जिसका वज़न सबसे ज़्यादा है, जिसका कद सबसे ज़्यादा है, जिसकी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसका गोश्त सबसे ज़्यादा है, वो हाथी है। और मेरे मोहतरम भाइयों, हाथी पूरी ज़िंदगी 80% सब्जियाँ खाता है, 70%, 80% सिर्फ वो क्या खाता है, सब्जियां। 10%, 20% वो फल खाता है, और 10% वो पानी पीता है। वो ज़िंदगी में कभी गोश्त नहीं खाता, तो बताओ उसका गोश्त कैसे आ गया। वो ज़िंदगी में कभी दूध नहीं पीता, उसकी हड्डियां मजबूत कैसे हो गई, सिर्फ सब्जियां खाने से। मेरे मोहतरम भाइयों, सब्जियां खाओ, सलाद खाया करो, चटनी के साथ सलाद लो। तलबीना खाना सीखो। तलबीना क्या है, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती, हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता था, तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। 70 बीमारियों की शिफा है। तलबीना किसे कहते हैं, जौ का दलिया। अगर आप लोग पैसे रखते हो तो जौ के दलिए में 10 चीज़ें डालो, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, चारों मगज़, खशखाश, सौंफ, किशमिश, 9 चीज़ें ये बनती हैं। इसको कूट लो, ग्राइंड नहीं करना, इसको कूट के पाउडर बना लो। और 10वीं चीज़ है खजूर। खजूर को ग्राइंड नहीं कर सकते, खजूर को पानी में डालो, आधे गिलास पानी में 5 से 7 खजूरें भिगो के रखो, उसको ग्राइंड करो। जब जौ का दलिया पकाने लगे हो, 5 चम्मच इस पाउडर के और ये खजूर वाला पानी उसमें डाल के इसको इतना पकाओ कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इसको ठंडा करो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। वल्लाह ये हर किस्म की ताकत के लिए है। आपके पट्ठों की कमज़ोरी, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, आपके दिमाग की कमज़ोरी, आपके जहन की कमज़ोरी, आपके असाब की कमज़ोरी, और सबसे बढ़ के मर्दाना कमज़ोरी, उसकी बेहतरीन दवाई है। बताओ इसमें कोई केमिकल है, कोई नुकसानदेह चीज़ है? और आखिरी बात, एक चीज़ और, ये मेरा अपना नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इतना वायरल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पिएंगे, आप भी दुआएं देंगे। 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें शहद और गुड़ मिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जब दूध उबल रहा हो 1 चुटकी उसमें ज़ाफ़रान डाल दो। यकीन जानो, जो लोग कहते हैं ना ताकत नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सिर्फ ये आप सिर्फ 1 महीना खा। जिसको जोड़ों का दर्द है, जिसको गुर्दों की तकलीफ है, कोई मसला है, कोई कमज़ोरी है, ये चीज़ें खा के देख लो। सिर्फ एक बात का एहतमाम कीजिएगा, जब आपका बदन प्रॉपर काम करना छोड़ देता है, जब आप लोग बीमार हो जाते हैं, उस वक्त कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती,
उस वक्त कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती, तो पहले उस बीमारी का इलाज करना चाहिए, फिर ये ताकत की चीज़ें खानी चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक सहाबी के बाग में गए, वो ताज़ा खजूरों का गोशा लेके आया, तो हज़रत अली गोशे में से खजूर खाने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया, ए अली आप ना खाओ, क्योंकि अभी आप बीमारी से उठे हो, तो आप ये मत खाओ। उनके लिए बासी पानी मंगवाया गया था और उनके लिए तलबीना मंगवाया गया था। लोगों को शुगर है और कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती, जो कहते हैं ब्लड प्रेशर है, जो कहते हैं बवासीर है, जो कहते हैं जोड़ों में दर्द है, जो कहते हैं जिगर का मसला है, कोई बीमारी है मेरे मोहतरम भाइयों, बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मोहतरम भाइयों 100 ग्राम कलवंजी 100 ग्राम मेथी दाना मिक्स करो, 5 गिलास पानी लो, इसमें 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डाल दो, 2 इसमें लेमन निचोड़ो और इसको इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इसको मट्टी के कोरे जग में डाल दो। इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर गर्म है। हम गर्म इलाके में रहते हैं, हमें ये सूट नहीं करेगा। तो इसमें क्या करो, इसमें 5 से 7 पत्ते सब्ज़ धनिए के डाल दो, 5 से 7 पत्ते पुदीने के डाल दो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दो, 7 और 3 से 4 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के वो भी इसके अंदर डाल दो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपका बेहतरीन पानी बन गया। ये 100 बीमारियों का इलाज है। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम, जिसको जो बीमारी है ये पानी पियो। हर सोमवार जुमेरात का रोज़ा रख सकें तो वो भी बेहतर है, और हर महीने अरबी के हिसाब से 13, 14, 15 का। और घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करते वक्त बिस्मिल्लाह, खाना पीना खाने से पहले बिस्मिल्लाह। इससे क्या होगा, शैतान शामिल नहीं होगा। दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबी के लिए ख़त्मुल अंबिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करें। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी इसकी दावत दें।